हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो मेरा प्लान है, जो मेरा वीडियो है वो प्रीलिम्स के लिए 5 मंथ का क्या प्लान होना चाहिए वो स्ट्रेटजी मैंने बनाया हुआ है। तो सिंस हमारा एग्ज़ाम 25 मई को है, जो डी डे है, और अगर हम कल से काउंट करते हैं यानी कि 10 जनवरी से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास 137 डेज़ रिमेनिंग बचे हुए हैं। तो अब इसी 137 डेज़ में हमारा डिसाइड होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो एक दो चीज़ें मैं जो आपको बताना चाहती हूँ कि क्या हैं, वो हैं कि हर साल प्रीलिम्स में 5 से 6 लाख बच्चे बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और उसमें से सिर्फ 14 से 15,000 लोग ही क्वालिफ़ाई करते हैं जो कि यूपीएससी मेंस लिखते हैं। अब हमें ये चीज़ डिसाइड करना है, यानी कि 45 से 50 एस्पिरेंट के बीच में सिर्फ एक ही बच्चा ऐसा होता है जो मेंस लिखता है। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम सिलेक्टेड कैंडिडेट में से हों जो कि मेंस लिख रहा हो, या फिर उन 49 और 50 स्टूडेंट का हम पार्ट बने जिनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो रहा है। तो ऑब्वियस है कि हम यही करना चाहेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम मेंस लिखें। अब आगे ये है कि जनरली स्टूडेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कि वो क्या प्रॉब्लम फेस करता है इस करेंट टाइम पे, जनवरी के टाइम पे, कि वो प्रीलिम्स या मेंस दोनों प्रिपेयर करें, या फिर सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाए, और पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस कैसे करें, मॉक्स कैसे दें, कौन से कोचिंग का दें, एनालिसिस उसका कैसे करें। सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है जो कि मैंने भी फेस किया हुआ था, कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने विज़न का किया हुआ था, फोरम का किया हुआ था, तो उसको एनालाइज़ करने में बहुत टाइम निकल जाता है बच्चों का। बट इसके लिए मेरे पास बहुत ही आसान सा तरीका है। आप लोग बोलेंगे तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी। जनरली मतलब आप 3 घंटे में अगर टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो आप 1 घंटे मैक्स, 1 घंटे में आप पूरे पेपर को एनालाइज़ कर सकते हैं। और अगला जो है वो सीसैट है। सीसैट का यानी हमें कब से करना चाहिए, कैसे कवर करना चाहिए, और एक जो और बड़ा टास्क होता है करंट अफेयर का, कि करंट अफेयर कैसे करना है। मैं तो पीटी 365 से ही कवर करती हूँ, और न्यूज़पेपर मेरा रहता है, बस उतना ही काफ़ी रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस से क्या एनालाइज़ किया हुआ है, मतलब मुझे क्या क्या चीज़ें मुझे दिखी हैं। सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें मुझे अब जाके ज़्यादा रियलाइज़ होती हैं, क्योंकि उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड थीम पे होते हैं। इवन सेम क्वेश्चंस भी कितनी बार पूछा हुआ है सेम टॉपिक से, जैसे एसडीआई से 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेशनल इनकम से सेम वही जो एक बार पूछा हुआ है उसी का डिफिनीशन अगले क्वेश्चन में पूछ लिया हुआ है। सेम, अगर जैसे आप ये पहला एक क्वेश्चन किए हुए हैं तो उसके बारे में पढ़े हुए हैं, सेम उसी ऑप्शन से ही वो क्वेश्चन उठा के दे दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर में। तो ये सब चीज़ें तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा क्या रहेगा, मेथड कैसे रहेगा, हम कैसे इन प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या हमारा स्ट्रेटजी है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो प्रीलिम्स का ये है कि सबसे पहले तो ये मेरा जो है 3 फेज़ में रहेगा, जो मेरा स्ट्रेटजी है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार में 2 सब्जेक्ट लेके चलना है, उससे ज़्यादा नहीं लेके चलना है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही करंट अफेयर और सीसैट का रहता है, और उसी में पीवाईक्यू करो, मॉक्स करो, ये सब चीज़ें पहले से ही रहती हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरा जो अप्रोच रहता है, मैं एक तो बहुत थ्योरेटिकल कोई सब्जेक्ट रखती हूँ, जैसे हिस्ट्री हो गया, तो हिस्ट्री के साथ हम क्या रख सकते हैं, ज्योग्राफी रख सकते हैं, इन्वायरमेंट रख सकते हैं। तो एक मतलब थोड़ा सा सोचने वाला सब्जेक्ट रहे, एक कम सोचने वाला सब्जेक्ट रहे, तो उससे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है चीज़ें। तो फेज़ 1 का जो प्रिपरेशन है वो 10 जैन से शुरू हो रहा है। थोड़ा मेरा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी काफ़ी दिन का, इतना जितना दिन बचा उतना काफ़ी है कि हम प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा पीवाईक्यू और मॉक्स और सीसैट करंट। सीसैट हम डेली 1 से 1.5 घंटे देंगे, इतना काफ़ी है। अगर हम एग्ज़ाम वाले दिन तक जा रहे हैं, यही रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो उतने में हमारा सीसैट आराम से हो जाएगा। और सीसैट के लिए भी पीवाईक्यू काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और करंट अफेयर और पीटी तो लास्ट जनवरी तक आती है, तो
तब तक अभी हमारे पास पूरा करंट तो पढ़ना नहीं है, तो हम फुल्ली फोकस होके ये पूरा जैन वाला मंथ जो है अपने सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉलिटी से हम शुरू करेंगे, क्योंकि पॉलिटी मोस्ट स्कोरिंग होता है और इसका सोर्स हमारे पास डिफाइंड है और क्वेश्चंस भी हमेशा 20 to 22 क्वेश्चंस हर साल आते हैं और जो कि अटेम्प्टेबल होते हैं। उसमें से हम 30 नंबर तो आराम से ला ही सकते हैं, 30 मार्क्स। इसका हमारा 15 दिन का स्ट्रैटेजी है और 10 जनवरी से 25 जनवरी तक इस एक साइड हम प्रीलिम्स लेके चल रहे हैं, तो दूसरी साइड हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब और स्पीसीज़, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं टॉपिक्स। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वो कवर करना है। इसके लिए इसको हम 10 दिन, इसके लिए 10 दिन है, मैं लिखना भूल, हाँ लिखा हुआ है 10 दिन। 10 दिन में इन्वायरमेंट हमारा कवर हो जाएगा। तो जो बचा 5 दिन है उसको हम इसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे पॉलिटी वाले कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं या फिर और मॉक्स और PYQ वगैरह, इन सब में दे सकते हैं। और आगे जो है वही सेम है। पॉलिटी हमारा यहाँ पे जब कवर हो जाएगा और इधर इन्वायरमेंट कवर हो जाएगा, तो जो इन्वायरमेंट का 5 एक्स्ट्रा डेज था वो तो हमने वहाँ पे कर लिया हुआ था। अब देखो इधर क्या हुआ कि जब हमारा 25 जैन तक पॉलिटी कवर हो जाएगा, तो 26 से 15 फरवरी मतलब 20 दिन मैंने इकोनॉमी के लिए दिया हुआ, क्योंकि इकोनॉमी सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इकोनॉमी थोड़ा पहले कवर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि बाद में हम घबराने लगते हैं, क्योंकि ये सब काफ़ी लेंदी सब्जेक्ट्स होते हैं। और दूसरी साइड मैंने रखा हुआ एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्योग्राफ़ी, और ज्योग्राफ़ी में हमारा इंडियन, वर्ल्ड और मैपिंग तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ NCERT काफ़ी है इसके लिए। और ये 15 दिन है, तो हमारा ये 10 दिन में हम आराम से कर सकते हैं ज्योग्राफ़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर एक्स्ट्रा 5 डेज़ हमारे बच जाएंगे, तो उसके लिए हम आगे नीचे से कर लेंगे वो, मतलब उसको हम अपने अगले सब्जेक्ट में ऐड ऑन कर लेंगे, जो इधर से 5 दिन एक्स्ट्रा बचे हुए हैं। तो इधर सेम थिंग इकोनॉमी का भी है कि 30 मार्क्स हम यहाँ से आराम से फेच कर सकते हैं। तो हमारे पास 30 + 30 यानी हम 60 मार्क्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट से आराम से ला सकते हैं, अगर हम अच्छे से पढ़ लेंगे। उसका बेसिक्स अच्छे से क्लियर है, PYQs किया हुआ है, मॉक्स किया हुआ है, तो हम आराम से ला सकते हैं। और तब तक हमारा बजट भी आ चुका होगा और उसकी समरी भी कोचिंग वाले प्रोवाइड कर चुके होंगे, तो हमारा बजट और सर्वे का भी क्लियर हो जाएगा आराम से, वो भी कर लेंगे। तो अगला जो है वो इधर इकोनॉमी जब हमारा ख़त्म हो जाएगा 15 फरवरी से, तो फिर हम मॉडर्न उठा लेंगे, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट मॉडर्न इज़ ऑल्सो, ये भी काफ़ी बड़ा होता है, लेंदी होता है। तो मॉडर्न हमारा मैंने चलो 28 दिन दिया है, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी होता है। और इधर जो हमारा ज्योग्राफ़ी से 5 दिन बचा हुआ था वो, और 2 दिन और इसमें से लेके 7 डेज़ साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी है। और बाकी जो 20 दिन बचे हुए हैं उसमें से हम एंशिएंट मेडिवल वो 13 दिन और आर्ट एंड कल्चर उतना काफ़ी है, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल के लिए 7 डेज़ या फिर 5 डेज़ आराम से हो जाएगा इतने में। और बाकी जो है आर्ट एंड कल्चर के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो करने के लिए अब क्योंकि इंडिया का आर्ट एंड कल्चर इतना डाइवर्स है कि हम एक बुक से तो नहीं कवर कर सकते हैं, बट इतना है कि ठीक है बेसिक्स हमारा कवर हो जाएगा कि टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ साउथ का क्या है, नॉर्थ का क्या है, ईस्ट का क्या है, तो इतना चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो उतना काफ़ी है कि हाँ चलो हमें बेसिक्स आ रहा है, तो हम एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है ईजी है तो फिर वो कर लेंगे। और बाकी इसमें से 13 दिन हमारा एमैक के लिए हो गया, और IR हम एक हफ्ते में IR हो जाएगा, क्योंकि इसमें मोस्टली मैपिंग होता है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और तो ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है कुछ, तो ये हमारा करंट से ही कवर हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट राउंड हम आराम से 15 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे, जबकि काफ़ी टाइम दे के मैंने दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप FLTs भी दे सकते हैं, क्योंकि हम तो एक बार कर ही चुके हैं, तो इफ़ यू वांट तो कि हाँ FLTs दे देते हैं तो आप दे सकते हो। और 10 से 12 FLT कम से कम करने ही हैं हमको, चाहे अभी से शुरू करो चाहे फिर लास्ट में करो, दैट डिपेंड्स ऑन यू।
अब अगला जो हमारा आगे से जो शुरू होगा वो हमारा फ़ेज़ 2 का शुरू हो जाएगा 15 मार्च से, कि हाँ 15 मार्च से और 12 अप्रैल तक। जो तीसरा है वो 30 दिन का प्लान मैंने बनाया हुआ है कि बाकी एक महीने में सारे सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज़ करना है। तो पॉलिटी को मैंने 6 दिन दिया हुआ है, इकोनॉमी 5 दिन, ज्योग्राफ़ी 5 दिन। अब इस वाले फ़ेज़ में हम ये कर सकते हैं ना कि जो हम स्पेशली अपने टॉपिक्स को हाइलाइट्स किए होंगे, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो, उसमें हमने हाइलाइट जो पोर्शन किया हुआ है वो चीज़ें बस रीड करो। और वो भी इसमें भी अगर किसी में लग रहा है कि बिल्कुल नहीं याद आ रहा है तो आप उसका पूरा टॉपिक पढ़ो। अगर लग रहा है कि इसका थ्योरी हमको याद है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसको पढ़ने की। अब सीधे जो कीवर्ड्स हैं या हाइलाइटेड पोर्शन है उन्हीं को देख के आप आगे मूव कर सकते हो। तो इससे हमारा टाइम जो 6 दिन है ना वो आराम से उतने में हम कर लेंगे और ज़्यादा टाइम भी नहीं उसमें वेस्ट होगा। और टाइम तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस टाइम के लिए। आगे सेम थिंग हम इकोनॉमी के साथ भी करेंगे, सेम ज्योग्राफ़ी, इन्वायरमेंट, फिर 3 दिन में वैसे ही हाइलाइटेड और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है जो हमें लग रहा है कि पढ़ना है, मतलब जो हमें लग रहा है कि रिवाइज़ करना है, जो ज़्यादा डेटा टाइप के हैं या फिर नेम्स वगैरह हैं तो वो। और मॉडर्न के लिए 5 दिन दिया हुआ है और एंसेंट मेडिवल के लिए 2 दिन, क्योंकि इसमें हाइलाइटेड ही पढ़ना है। हाइलाइटेड पढ़ो वो काफ़ी है, तो उससे सारा अपना आराम से कवर हो जाएगा। आईआर के लिए 2 दिन, मैपिंग और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के लिए कवर हो जाता है। साइंस एंड टेक के लिए 2 दिन। तो ये हमारा एक महीने में 30 डेज़ में आराम से कवर हो जाएगा। और अगर हम हाइलाइटेड पोर्शन पढ़ेंगे ना तो फिर हम इतने कर सकते हैं एक महीने में, कोई भी नॉट अ बिग टास्क। अब फ़ेज़ 3 है वो 1 हफ्ते का मैंने टारगेट बनाया हुआ है कि उसके आगे करना है। इसमें मोस्टली हमारा जो फोकस होना चाहिए ना कि सबसे रिपीटेड थीम्स यूपीएससी कौन सा पूछता है, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से पूछता है, फंडामेंटल राइट से हर बार क्वेश्चन आता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। इकोनॉमी में बजट हो गया, टैक्सेशन से आता है। इन जो हमारे रिपीटेड थीम्स हैं ना उनको रिवाइज़ करना है जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो पॉलिटी में जैसे कुछ रिपीटेड जो टॉपिक्स हैं, शेड्यूल्ड हो गया, पार्लियामेंट हो गया, फेडरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स हो गया। और ज्योग्राफी का जैसे जो हम रिवर के मैप वगैरह हैं वो इनको सब सिर्फ एक दिन अलॉट करना है बस, कि हाँ एक दिन में आधे दिन में इतना कर लिया है। फिर रिवर मैपिंग हो गया। ओशन में जैसे जो करेंट्स हैं कि कहाँ पे कौन सी करेंट फ़्लो हो रही है, तो वो चीज़ें वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कोल से यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, तो कोल वाले टॉपिक कर लेने हैं। पर ऐसे तो मिलेगा नहीं, बट गूगल से हमें करना पड़ेगा। इकोनॉमी में सेम थिंग, टैक्सेशन, बजट, नेशनल इनकम। इन्वायरमेंट की जो मैपिंग है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई और टाइगर रिजर्व्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, पॉल्यूशन हो गया। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना ये आप सिर्फ एक दिन में हमें बस ये टॉपिक्स देखने हैं। और मॉडर्न के लिए जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म वाले चैप्टर है, ये हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। या फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियन वाला चैप्टर है, ये भी हम जल्दी भूल जाते हैं, जिसमें सारे वॉर वगैरह होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम वो उस एक दिन में रिवाइज़ करेंगे। और सेम थिंग एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर का है कि बुद्धिज़्म हो गया, मौर्यन हो गया, जैनिज़्म हो गया। ये सारे हाईली इम्पैक्टेड टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। सेम थिंग साइंस एंड टेक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक इम्पॉर्टेंट है। और जो रिसेंट सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे mRNA हो गया और CRISPR-Cas9 हो गया। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ना जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, तो हमें बस ये टॉपिक्स देखने हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब इतना कुछ करने के बाद तो जो हमारा प्लान है वो सब कुछ हम अच्छे से कवर कर ही लेंगे। जैसे कि मेरा 3 मंथ का था और फिर 1 महीने का था, फिर हमारा 7 डेज़ का था। तो ये हमारा 3 पेज का प्लान था और इससे हम आराम से सारे सिलेबस कवर कर लेंगे। और हमारा 3 बार, मतलब एक बार हम फुल्ली पूरा इसको कवर करेंगे सिलेबस, फिर उसके बाद हमारा प्लस 2 बार रिवीज़न भी हो जाएगा।
और बाकी साथ में FLTs और मॉक्स ये सब सेक्शनल वगैरह तो करनी ही है हमको, और PYQ एनालिसिस ये तो इसके पार्ट हैं। ये मैंने सिर्फ सब्जेक्ट को कैसे कौन सा पढ़ना है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मेनली वही इम्पोर्टेंट था। फिर आ जाएगा हमारा एग्ज़ाम डे 25 मई, और तब तक हम इसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे। और उस दिन हमें कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हम अच्छा ही करेंगे जब इतना मेहनत किए हैं। जैसे कि एक सेइंग है कि एन इफेक्टिव प्रोसेस इज़ की टू सक्सेस। तो अगर हमने इतना मेहनत किया हुआ है, इतने अच्छे से इसको फॉलो किया हुआ है, तो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ये इतना था, और बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच।